Good morning, myself Meenu Kumari and I am the faculty of JMC Group of Institution. So in last class we have studied about the types of house कि हाउस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, सेमी कच्चा हाउस, सेमी पक्का हाउस था। हमने ये वाला पढ़ा था हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज में। तो आज हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन, लाइटनिंग, नॉइज और आर्थ्रोपोड्स क्या क्या होते हैं। तो वन बाय वन हम चीज़ों को पढ़ते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग फ्रेश एयर एंड रिमूविंग स्टेल एयर फ्रॉम एन इंडोर स्पेस टू मेंटेन अ हेल्दी एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। मतलब कि वेंटिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमें क्या मिल सके, फ्रेश एयर हमें मिल सके और जो हमारे घर के अंदर या हमारे जो भी इंडोर स्पेस है उसके अंदर जो भी क्या है स्टेल एयर है, स्टेल मतलब कि जो खराब हवा है वो घर से क्या निकल सके, बाहर निकल सके और हमें एक हेल्दी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल सके। दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन क्या होता है? टू टाइप्स के होते हैं। पहला है नेचुरल वेंटिलेशन की। नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है? एयर फ्लो थ्रू विंडोज, डोर्स एंड वेंट्स। मतलब कि एयर फ्लो जो करती है विंडोज के थ्रू करती है, डोर्स के थ्रू करती है और वेंट्स के थ्रू करती है। नेक्स्ट है यूजेस विंड एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस टू सर्कुलेट द एयर। क्या करते हैं हम? टेम्परेचर को, जो हवा हमारे घर के अंदर आ रही है विंडोज के थ्रू और डोर्स के थ्रू, तो हम क्या करते हैं उसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि हमारे घर का टेम्परेचर जो है अब वो थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू जो पहले घर बनता उस वजह से। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस वेंटिलेशन इन होम्स। जैसे कि घर क्या होता है, घर में से एक तरफ क्या होता है विंडो लगा देते हैं और दूसरी तरफ क्या है दीवार खड़ी कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है। लेकिन जो गांव का एरिया होता है या फिर जो अच्छे लोग जो घर बनाते हैं उसमें क्या होता है जो विंडोज होते हैं वो आमने सामने ऑपोजिट साइड में होता है ताकि क्या हो सके, क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और जो घर का एनवायरनमेंट है क्या रहे, वो हेल्दी रहे। तो ये आ जाता है नेचुरल वेंटिलेशन के अंदर। नेक्स्ट है मैकेनिकल, जो कि क्या होता है मशीन्स के थ्रू होता है। तो एयर मूवमेंट क्रिएटेड बाय द फैंस, एग्जॉस्ट सिस्टम और एयर कंडीशनिंग। मतलब ये वो होते हैं वेंटिलेशन, जैसे कि हम एक रूम में रहते हैं और बहुत देर क्या हो जाती है, गर्मी होने लगती है, उमस होने लगती है और वहां पर क्या है नेचुरल वेंटिलेशन भी नहीं है। तो वहां पर क्या होता है हमारे जो पंखे होते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम जो होता है कि ताकि जो अंदर का जो टेम्परेचर है या अंदर की जो उमस है वो बाहर निकाल सके, और एसी के थ्रू क्या करते हैं वेंटिलेट करते हैं हम अपने रूम्स को। यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस। क्या होता है घर में होती है विंडोज वगैरह, लेकिन हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में हम लोग विंडोज वगैरह नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं सेंट्रल एसी लगाते हैं जिससे क्या रहे पूरे हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट क्या रहे, अच्छा बना रहे, कोई स्मेल नहीं आए, जो पर्सन्स हैं उनको अनहेल्दी फील ना हो। और फैक्ट्रीज और जो काम वाली प्लेसेस होती है जहाँ पर हम कोई भी पर्सन है, कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, उसमें क्या करते हैं ये मैकेनिकल वेंटिलेशन काम आता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कि एक वेंटिलेशन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। मिनिमम 2 to 3 एयर चेंजेस पर आवर इन द रूम्स। मतलब कि हर एक रूम के अंदर कम से कम 2 से 3 बार क्या होना चाहिए, हवा क्या होने बदलनी चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू हो चाहे वो आपका नेचुरल वेंटिलेशन के थ्रू हो। ठीक है। एडिक्वेट एयर फ्लो टू प्रिवेंट ऑडर एंड इन्फेक्शन। घर के अंदर इतने अच्छे से एयर फ्लो होना चाहिए ताकि जो घर के अंदर गंदी स्मेल आ रही है, कोई इन्फेक्शन है, वो क्या हो सके, निकल सके। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 18 to 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि एक कंफर्टेबल रेंज होता है। और ह्यूमिडिटी जो होती है वो 30 to 60% होनी चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है वेंटिलेशन, मतलब कि किस तरीके से हम अपने घर को या अपने रूम को वेंटिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइटनिंग कि लाइटनिंग क्या होता है। बात करते हैं डेफिनेशन की। लाइटनिंग इज द अरेंजमेंट और यूज ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट टू एंश्योर एडिक्वेट विजिबिलिटी एंड कंफर्ट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन टू द आईज। लाइटनिंग क्या होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोशनी। रोशनी क्या होती है, ये इस एक तरीके का अरेंजमेंट होता है, आर्टिफिशियल समझ लो या फिर नेचुरल समझ लो, दोनों की दोनों आती है, ताकि हम कोई भी चीज को क्या कर सके, देख सके। हम अपनी आंखों का ज्यादा क्या है यूज ना करने के बाद हम लोग क्या कर सके, नेचुरल तरीके से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। जैसे कि ये बल्ब दिखाई दे रहा है और हम अपनी आंख से इसको देख पा रहे हैं, लेकिन पीछे से अगर देखा जाए तो सूरज की रोशनी भी हमें हेल्प कर रही है उसकी लेयर दिखाने में कि ये क्या है, ये एक बल्ब है और इसके अंदर प्लांट है। अगर वो पीछे सूरज नहीं होता तो हमें सिर्फ एक बल्ब की विजिबिलिटी होती है कि हाँ ये एक बल्ब है और जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन ड्यू टू सनलाइट ये क्या है, नेचुरल है, तो ड्यू टू सनलाइट हम ये देख पाए कि उसके पीछे कोई एक पौधा भी है, तो ये क्या होता है, लाइटनिंग। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइटिंग की, एक अच्छी लाइटनिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है।
पहला है एडिक्वेट ब्राइटनेस टू प्रिवेंट आई स्ट्रेन, मतलब कि इतनी ब्राइटनेस होनी चाहिए जो हमारे आंखों पे क्या करे, प्रभाव कम पड़े। नेक्स्ट, नो ग्लेयर और हार्श शेडो, आंखों, हमारा जो कोई भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें इतना मतलब ध्यान से ना देखना पड़े, या वहां की रोशनी इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि हमें हमारी आंखों को क्या करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़े। इवन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अंधेरा ज्यादा, यहाँ पर रोशनी ज्यादा, फिर कम रोशनी, फिर अंधेरा, उससे क्या होगा, हमारी विजिबिलिटी पे क्या होगा, अफेक्ट करेगा वो। अप्रोप्रिएट कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी, कोई भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी और जो कलर होता है हमारी कोई भी चीज का क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि हमारी आंखों की विजिबिलिटी पे थोड़ा वो कम इम्पैक्ट डाले। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट है एक गुड लाइटनिंग की। नेक्स्ट है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटनिंग, क्या टू टाइप्स की होती है ना ये, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बल्ब वाले इसमें बताया था। सनलाइट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड कॉस्ट सेविंग, जो सनलाइट होती है, हम कभी बाहर जा रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, ना तो हमें किसी की लाइट की जरूरत पड़ती, ना ही हमें टॉर्च की जरूरत पड़ती और ना ही हमें फोन की लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर हम घर से बाहर निकले हैं तो सूरज की रोशनी ही इतनी होती है कि कोई भी पर्सन देख के दूर से बता सकता है कि सामने से वो आ रही है या कोई और आ रहा है, इस तरीके से। तो ये क्या होती है, नेचुरल लाइटनिंग होती है। आर्टिफिशियल लाइटनिंग क्या होती है, बल्ब, ट्यूब लाइट्स, एलईडीज यूज्ड व्हेन सनलाइट इज इनसफिशिएंट, जब सूरज की रोशनी कम पड़ जाती है और हमें चीजों को देखने के लिए अपने घर का लाइट का बल्ब ऑन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइटनिंग। जैसे कि इसमें क्या आ गया आपका, ट्यूब लाइट है, बल्ब है, फ्लोरेसेंट है और एलईडीज है। तो क्या होती है, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल लाइटनिंग है। और ऊपर अगर सन देख रहे हो आप तो वो क्या है, नेचुरल लाइटनिंग है। यूज ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है उसका क्या यूज होता है, सभी लोगों को ज्यादातर पता है, सूरज की रेडिएशन सोलर पैलेट के ऊपर गिर के वो हमारे क्या करती है, घर को सोलर सिस्टम का एक तरीके से प्रोवाइड करती है, या फिर हमारे घर की जो लाइटनिंग है, सूरज की जो तापमान होता है वो उसको चार्ज कर देती है, वो हमारे घर में क्या होता है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ सोलर पैलेट। तो सोलर पैनल्स फॉर लाइटनिंग एंड रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, क्या होता है कि जब कभी कभार लाइट चली जाती है या लाइट आ भी रही हो तो हम क्या करते हैं, सोलर पैनल हमें मिला है या सोलर एनर्जी हमें मिली है, कहाँ से मिली है, सूरज से मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है हमें कहीं से, तो हम उसको घर में कैसे यूज कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम उसे घर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इको फ्रेंडली होता है एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, बस एक बार सनलाइट से चार्ज होती है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट, नॉइस, नॉइस का मतलब होता है शोर, जो कि यूजुअली सभी क्लासेस में बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉइस। तो नॉइस इज एनी अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल एनवायरनमेंट एंड कैन नेगेटिवली अफेक्ट हेल्थ, कंफर्ट एंड वर्क एफिशिएंसी। नॉइस क्या होता है, ये अनवांटेड और एक्सेसिव, मतलब कि कोई वजह नहीं है और बहुत ज्यादा क्या होता है, लोग चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का जो नॉर्मल एक वर्क फ्लो होता है वो टूट जाता है और हमारी हेल्थ के ऊपर क्या करता है, वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। हमारा जो कंफर्ट होता है वो क्या करता है, उसको खत्म कर देता है। और जो हमारी काम करने की क्षमता होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग वर्क प्लेस पे जा रहे हैं या हम लोग कॉलेज आ रहे हैं और अगर हम ट्रैफिक में फंस गए हैं तो वहाँ के हॉर्न्स वगैरह या लोगों के शोर की वजह से, तो जब हम कॉलेज में आएंगे तो क्या हम बहुत इरिटेटेड रहेंगे, हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉइस, जो कि हमारे मेंटल भी डिस्टर्ब करता है, हमारे हेल्थ को भी कहीं ना कहीं आके हमारे कॉलेज स्कूल में आएंगे जब हम लोग तो हमारे सर में दर्द होने लगेगा और हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वो क्या होता है, नॉइस होता है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ नॉइस, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं नॉइस के, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है लड़की जो है ये कितनी परेशान है कितनी सारी चीजों से। तो बात करते हैं, तो पहला है ट्रैफिक, ट्रैफिक की वजह से, रेलवेज, जो रेलवे लाइंस होती हैं उनकी वजह से, एंड एयरप्लेन्स, जो हवा में जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन साइट, जब हमारे घर के आसपास में कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो उसकी आवाज से क्या होता है, हमारे सर में दर्द होता है, हमारा जो कंफर्ट जोन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लाउड स्पीकर एंड कम्युनिटी इवेंट्स, मतलब कि जब कहीं फंक्शन होता है और हमारे एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो कोई भी कम्युनिटी में कोई फंक्शन हो रहा है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, अगर वो एक खुले मैदान में करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं। क्या है, ये भी एक नॉइज का सोर्स है। और हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में क्या आते हैं, जैसे कि मम्मी ने क्या कर दिया, मिक्सी चला दी,
या वॉशिंग मशीन चला दी, या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जोर से आवाज कर रही है और वो हमारे कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब कर रही है, तो ये होते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइज। नेक्स्ट, कम्युनिटी नॉइज लेवल। एक लेवल होता है नॉइज का भी एक कम्युनिटी के अंदर, तो जैसे कि मेजर्ड इन डेसिबल्स, उसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं उसकी आवाज से 50 to 60 dB होनी चाहिए। ट्रैफिक नॉइज कितनी होना चाहिए? 70 to 85 dB। अबव 85 dB, अगर जो हम 85 dB से अबव आवाज सुनते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? हार्मफुल हो जाती है। मतलब अगर हम वो आवाज सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है, हमारे अंदर नेगेटिविटी एनर्जी डाल रही है और हमारा जो काम करने की क्षमता है क्या कर रही है? उसको खत्म कर रही है। तो ये होती है कम्युनिटी नॉइज लेवल्स। नेक्स्ट, अफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। जो नॉइज पोल्यूशन होता है उसका क्या क्या अफेक्ट होता है हमारे ऊपर? तो पहला है हियरिंग लॉस हो जाता है, स्ट्रेस और स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी। जितना हम काम कर सकते हैं उसके दौरान हम क्या करते हैं? कम काम करते हैं। तो ये अफेक्ट्स है नॉइज पोल्यूशन के। और ये है द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, नर्वसनेस होता है, स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है और इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो कि मैंने पहले भी बताया। ये सारा का सारा क्या इफेक्ट्स है हमारे नॉइज पोल्यूशन के हैं। नेक्स्ट, नॉइज कंट्रोल मेजर्स। अब हम जो आवाज सुन रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? तो पहला है यूज ऑफ साउंड प्रूफ मटीरियल। हमें ऐसे मटेरियल्स का यूज करना चाहिए कि जो कि साउंड प्रूफ होते हैं, कि ताकि हमारे कानों तक वो आवाज जाए ही ना। जैसे कि हमारे ईयर मफ्स हैं, कैनाल कैप्स हैं या ईयर प्लग्स हैं। नेक्स्ट है ग्रीन बेल्ट। ट्रीज अब्सॉर्ब नॉइज। ग्रीन बेल्ट क्या होती है? जो बेल्ट क्या होती है, जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी जो बाक होती है या जो भी जड़ होती है उससे जो बेल्ट बनती है, उसको पहनने से क्या होता है? जितने भी नॉइज होता है तो ट्रीज का बना हुआ है वो बेल्ट, तो क्या करता है? उस नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन बेल्ट। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट लाउड स्पीकर एंड इंडस्ट्रियल नॉइज। एक जो लॉज है, जो गवर्नमेंट ने लॉज निकाले हुए हैं, वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए अगेंस्ट द लाउड स्पीकर एंड इंडस्ट्रियल नॉइज। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। और क्या होना चाहिए? पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि आप लोग ज्यादा नॉइज करोगे तो क्या होगा? लोग उतने ही परेशान होंगे। तो ये है नॉइज कंट्रोल मेजर्स। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या होता है? जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स आर द इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। इनको हम इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। विद जॉइंटेड लेग्स, जिनके जो लेग्स होते हैं, ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या है? जॉइंट्स क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखिए, ये जो चींटी है इसके लेग्स उसकी बॉडी से कनेक्टेड है। तो लेग्स क्या है? कनेक्टेड होते हैं। एंड सेगमेंट बॉडीज, और इनकी जो बॉडी होती है एक ही अलाइन में होती है, जैसे कि इस चींटी की है, जैसे कि इस क्रैब की है। ठीक है, तो सम ऑफ विच एक्ट एज डिजीज वेक्टर। इनमें से कुछ क्या होते हैं? हमको क्या करते हैं? बीमार करते हैं, जैसे कि मस्किटोस, फ्लाइज, फ्लीज, टिक्स एंड लाइस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? जो हम लोगों को बीमार करते हैं। मस्किटोज मच्छर होते हैं, फ्लाइज मक्खीज होती है, फ्लीज जो होते हैं छोटे वाले, जो ग्रास हॉपर जो वैसे होते हैं ग्रीन वाले, वो होते हैं। टिक्स होते हैं हमारे खटमल, और लाइसेस होती हैं जुएं, जो कि हमारे क्या करते हैं? हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ये कुछ है, जैसे कि सेगमेंट बताया था, तो ये सेंट्रीपेड है, ये इसका एब्डोमेन है, ये थोराक्स है और ये इसका हेड है। ये क्या है? लॉबस्टर है, ये फ्लाई है, ये स्पाइडर है, स्पाइडर मतलब मकड़ी, क्रैब मतलब केकड़ा, एंट मतलब चींटी, बीटी मतलब जो छोटा सा ब्लैक कलर का होता है, ये उड़ती भी है, और स्कॉर्पियन मतलब होता है बिच्छू। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और ये सारे ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं। कॉमन ऑर्थ्रोपोड्स अगर बात करें तो वो क्या क्या हमें बीमार कर सकते हैं? तो मस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, डेंगू और फ्लेराइसिस। हाउस फ्लाई स्प्रेड्स टाइफाइड और कॉलेरा। सैंड फ्लाई जो मिट्टी से उड़ के आती है हमारे घर में, वो क्या करती है? काला अजर हमको कॉज करती है। ह्यूमन लाउस क्या करती है? कॉज टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर होता है आके उतरना, दैट एक दूसरे के ऊपर लैप कर रहा है वो फीवर। रैट फ्लीज क्या करती है? स्प्रेड प्लेग,
रैट फ्लीज क्या होती है, जो चूहे के पास जो रहती है, मक्खियां वगैरह उनके पास आके आती है, तो उनसे कोई ना कोई डिजीज लेके वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है रोडेंट्स, स्प्रेड लेप्टोस्पिरोसिस। रोडेंट्स क्या होते हैं, उड़ते जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो होते हैं। टीक्स कॉज लाइम डिजीज एंड टीक फीवर, और टीक्स हमें क्या कॉज करते हैं, लाइम डिजीज कॉज करते हैं और हमें टीक फीवर आता है। तो ये कॉमन आर्थ्रोपोड्स बीमारी है। ये बहुत सारे ऑर्थ्रोपोड्स है, आप इसमें देख सकते हैं वॉकिंग स्टिक, एयरविंग, स्टोन फ्लाई जो पत्थर के ऊपर से उड़ सकता है, ट्री क्रिकेट जो पेड़ के ऊपर चढ़ता है, ड्रैगन फ्लाई जो सबने मोस्टली देखा ही होगा, फीमेल स्केल, मॉस्किटो, थायरासॉन, सकिंग लाउस, एंट, कैट फ्ली, ट्राइप्स, स्क्रैप बीटल, स्ट्रिंग बग और कैबेज बटरफ्लाई। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे टाइप के ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर्स, कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये आएंगे तो कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आ ही जाएगी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, मेंटेन सैनिटेशन एंड हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन करनी है और खुद की हाइजीन मेंटेन करनी है। यूज इंसेक्टिसाइड एंड रेपेलेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना है और स्प्रेज का यूज करना है। रिमूव स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी भर जाता है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि मॉस्किटो की जो ब्रीड है वहां पे ना आए। यूज मॉस्किटो नेट यूज करना है। प्रोटेक्टिंग क्लोथ, और जो बच्चे जब बाहर खेले जाते हैं तो उनको क्लोथ्स कैसे बनाने हैं, प्रोटेक्टिव बनाने हैं। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, कंपेन एंड वैक्सीनेशन, पब्लिक हेल्थ जो कंपेन्स होते हैं या प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको कंडक्ट करना चाहिए और वैक्सीनेशन करनी चाहिए। अगर किसी भी ऑर्थ्रोपोड के काटने से हमें बीमारी होती है या अवेलेबल है तो हमें वो वैक्सीन प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या है, कंट्रोल मेजर्स है। तो इस क्लास में हमने ये बात पढ़ी है कि कोई भी ऑर्थ्रोपोड काटने से हमको कौन कौन सी बीमारी होती है, या नॉइज से हमको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, या नॉइज अगर ज़्यादा हमारे कानों में जाएगी तो वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। और फर्स्टली हमने पढ़ा था कि वेंटिलेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स क्या हैं, आपके एनवायरमेंटल स्किल्स हैं, जो सबके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। JNM फर्स्ट ईयर का कोर्स होता है ये वाला, उसमें ये सारे की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास।